पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं और काफी प्रश्नों के उत्तर इनको आपके माध्यम से मिल जाते हैं और ये निरंतर 84 और नाम का जप करते हैं। कह रहे हैं इनका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन में ही या इंडिया में ही जन्म होना आवश्यक है या जैसे हम बाहर रहते हैं तो किस तरह प्रभु का भजन करें? यहां हम जन्म की बात कभी नहीं बोले। यहां जन्म हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी ऐसा, हाँ जन्म की महिमा गाई है कि जिनका ब्रज में जन्म हुआ अहोभाग्य है, धन्य भाग है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सबका पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द पर ध्यान दीजिए, जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कहीं का भी हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, हॉलैंड का हो, कहीं का भी हो, वो हमारे भगवान का भजन करे तो भगवान का प्रिय पुत्र है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर भगवत प्राप्ति का माहौल जैसा आपको भारत में मिलेगा वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में भोग विलासिता की प्रधानता है। आप अन्यत्र देशों में देख लीजिए, अगर आपको कहीं भागवतिक माहौल आपको मिल रहा है विश्व में कहीं भी, तो भारतीय जन ही होंगे आसपास, क्योंकि भोग विलासिता को धर्म में बांध करके उसको सीमित करते हुए वैराग्य की भावना में ले जाना ये भारत की पद्धति है। और अन्य देशों में विलासिता ही जीवन है, बहुत से बहुत स्वर्ग नरक की बात है, लेकिन मोक्ष, भगवत प्राप्ति, प्रेम, परम पद, ये चर्चाएं अगर कहीं बाहर हैं तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो सूत्र दिया गया है, अन्यथा नहीं है। पर कोई अन्यथा भारत के अलावा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है। वो हमारे ब्रह्म ऋषियों की शरण में हो, हमारे सिद्धांतों का पालन करे तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। हजारों वैष्णव हैं, छोटी धोती धारण करके माला नाम जप करते हुए विदेशी हमसे ज्यादा वैष्णवता धारण करते हैं, पवित्रता था, तो उनको श्री कृष्ण पक्का मिल जाएंगे। अब हमारे लोग विदेशों की भोग वासना जनित बातें धारण करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी, पक्का दुर्गति हो जाएगी। तो हम कहीं भी पैदा हुए हों, भगवान की ही भूमि में पैदा हुए हैं, हम कहीं भी रह रहे हो, सर्वत्र भगवान है तो हम भगवान के साथ रह रहे हैं। और हम कोई भी हो हमारे भगवान है, क्योंकि सबके भगवान है तो हमारे भी भगवान है। जिस समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम जहां होंगे वहां सब कुछ पावन होने लगेगा। भजन से भगवान की प्राप्ति है। अगर भजन ना करो तो वृंदावन में भी सुअर कुत्ता और अन्य जीव है कि नहीं है? तो आप विचार करके देखो, भजन नहीं करोगे तो भले हम माना यही जन्म हो, लेकिन इन योनियों में जन्म होगा। जो मनुष्य बनकर भजन करके आनंद है वो अन्य योनियों में आनंद थोड़ी है, वो भूली हुई योनियां हैं। तो हम कहीं भी रहें भगवान का भजन करें, विश्वास करें कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ है और हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, कहीं भी हो। हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। एक टांग फैलाई तो ब्रह्मलोक तक गए थे कि नहीं, वामनावतार में। दूसरी टांग में सब भूलोक को नाप लिया, अब नीचे आताल पाताल रसातल तलातल सब बचा कुछ। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारी सोच दूर है। उस सोच को नजदीक बना लो कि जहां मैं हूं वहां भगवान है। जिस समय मैं भगवान का चिंतन कर रहे हूं उस समय मैं भगवान में स्थित हूं। सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो यहां भी इसी समय भगवान है। बस हमें आनंद आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा यहां जन्म नहीं हुआ तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। कोई भी हो चराचर जगत में जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो? रूपाली जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इंसान की मृत्यु के उपरांत अक्सर कहा जाता है कि प्रभु ईश्वर राम जी इसकी आत्मा को शांति देना, तो क्या इस तरह से कहने से सचमुच उस जीव को शांति मिलती है? नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, केवल इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए भगवान ने साधन बताए हैं। ये तो हम सद्भावना प्रकट करते हैं उसके प्रति कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, पर उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी यदि हम नाम जप करके उसको दें, उसके लिए धर्मानुष्ठान कराएं, उसके लिए भागवत पाठ कराएं, उसके लिए तीर्थयाटन करें,
तो उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। हमें तो एक सद्भावना हम प्रकट करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो इतने कहने मात्र से नहीं होगी। जैसे कि भगवान इसको भगवत प्राप्ति करा दे तो कहने मात्र से हो जाएगी क्या? उसको साधना करनी पड़ेगी सामने वाले। अब वो जीवात्मा तो गया, तो उसके निमित्त से हम जैसे अपनी धनराशि को किसी के भी नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम अपने भजन को नाम जप किया 2 माला 10 माला, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये नाम जप अब हो जाए, अभी उसके लिए मंगल कार्य हो जाएगा। तो हम जैसे पिंड दान करते हैं, हम उसके लिए गौदान करते हैं, अन्न दान करते हैं, हम ब्रह्म ऋषियों को संतों को उसके निमित्त भोजन पवाते हैं कि 100 लोग भोजन पाए और इसके बाद इसका फल उस जीवात्मा को प्राप्त हो, निश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आप चाहे उसको किसी को भी दे सकते हैं, तो आपने जो दान कर दिया उसके लिए उस जीव का मंगल हो जाएगा जाके। आप समझ पा रहे हैं? केवल कहने मात्र से नहीं होगा। जैसे हम आपसे कह दें कि आपका कल्याण हो जाएगा, तो इतने से नहीं हो जाएगा। अगर इतने से होता ना, तो कोई भी संत ये नहीं चाहता कि कोई भी दुखी रहे, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत। पर इससे हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्या होगा? संत की बताई हुई साधना से आपका कल्याण हो जाएगा। संत तो चाह रहे सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, पर सब सुखी हैं क्या? सबका कल्याण हो गया क्या? उसी का कल्याण होगा जो उनकी आज्ञा का पालन करके साधना कर रहे हैं। पक्की बात समझना। हमारी सद्भावना है कि सब सुखी हो जाए, पर आप सुखी होना चाहें तब ना। आप दुख वाले कार्य करेंगे तो आप दुख भोगेंगे, आप सुख वाले कार्य करेंगे तो आप सुख भोगेंगे। हमारी सद्भावना है, क्योंकि हमारा संत स्वभाव है, तो हमारी केवल सद्भावना से काम नहीं चल जाएगा। आपकी भी सद्भावना हमारी सद्भावना का सहयोग करे, तब कल्याण हो जाएगा। आप समझ पा रहे? स्वामिनी, अब एक विनती कर रहा हूं, हे कृपा निधि, हे करुणा निधि, मुझे अब ऐसी रहनी नहीं चाहिए धोखे वाली। भीतर से विषयों से प्रीति, बाहर से मैं आपका भक्त कहलाता हूं। भीतर से अन्य आश्रय, बाहर से मैं अनन्य दास कहलाता हूं। हमको ऐसी धोखे वाली कपट की रीति नहीं चाहिए। स्वामिनी जी, आप कृपा कर दो, मेरा हृदय आपके चरणों की आसक्ति में, प्रीति में, शरणागति में डूब जाए। मुझे आपके गोरे चरणारविंद के सिवा और कोई आश्रय नहीं। आप कृपा कर दीजिए।